फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 से लेके 8 तक जो गणित और विज्ञान की सॉल्व पेपर है 20 अगस्त 2023 का आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला भाग हमारा बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए वो ये क्वेश्चन हमारा। दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप चारों ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा हो कि समालोचनात्मक चिंतन व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक चिंतन के में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन 1 है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण किए स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। फिर व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें आप लोग प्रमाण की भूमिका पूछा है, तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। आपको पता है समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी के लिए शिक्षा, समान रूप से शिक्षा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। आपको पता है मानक जो शब्द होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। विद्यार्थी का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। पृथक्करण और योग्यता तो वर्गीकरण तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम सभी को एक समान शिक्षा देते हैं, एक ही ढर्रे से सबको पढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को केवल व्यावसायिक शिक्षा का व्यवधान। चौथा है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर पहचाननी चाहिए कि बच्चों में कैसी उनकी रुचि है, क्षमता है, ये पहचान करके उनकी जो पाठ्यचर्या है उसमें लचीलापन, वो कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन हो चाहिए। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा चौथा है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन एजर्सन है हमारा पहला, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगत्सी के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ठीक है, सही बात है, ये भिन्नता है ही है। फिर कारण खोज अधिगम, शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसमें दोनों बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु जो आर है वो ना रीजन कारण वो एक ही सही एजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आप लोग इतना आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न करता है। तो सबसे पहले समझ की अग्रवर्ती गहनता। ठीक है, उनके अंदर समझदारी तो रहती है प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में। सीखने को तेज गति में, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता तो नहीं रहता है, शारीरिक गति की तेज गति। तो ये सी और डी ऑप्शन हमारा, क्योंकि चारों ऑप्शन तो सारे ऑप्शन देखिए, ए बी सी, फिर बी सी, फिर बी सी डी, फिर ए बी, तो इनमें से तीसरा सी तो होगा नहीं, चौथा दोनों का विकास होता है। ठीक है, बस बुद्धि के लेवल पे बात की गई है, तो इसमें ए और बी क्या होगा हमारा, सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सही बात है ये। ठीक है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
उसके बाद बच्चों के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता, श्रवण बाधिता और विश्वसनीयता तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। ठीक है, सारे ऑप्शन एक दूसरे से सही है, लेकिन जो सबसे सही है, सटीक आंसर है, वो हमारा श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसमें सही है। ठीक है, बाधिता मतलब रोकने का काम कर रही है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं क्या होता है, समायोजन में क्या होता है, समायोजन में समान है, जबकि उनका संशोधन जो है वे भिन्न होती हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8 है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसमें पूछा है सही नहीं होगा, तो नहीं पर ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। फिर इसमें सही नहीं, तो ये बाहरी रूप से उनको प्रेरित करने की कोई उतना आवश्यकता नहीं है। वो फिर ज्ञान बहुलकवादी और बहुपीत, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो व्यक्ति को, शिक्षक को, पहला है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, दूसरा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आप देख रहे हैं सेकंड, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र